अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति ज्योतिष में गहरी, परिवर्तनशील और कभी कभी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। यह स्थान जीवन में अचानक घटनाएं, बदलाव, रहस्य, आयु, शोध, विरासत, गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिकता और रूपांतरण का संकेत देता है। अष्टम भाव में सूर्य के प्रभाव यदि देखे जाएं, सकारात्मक प्रभावों की बात करें, गहरी सोच वाला, शोध प्रिय और रहस्यों को जानने वाला स्वभाव होगा। गूढ़ विद्या, ज्योतिष, मनोविज्ञान, आयुर्वेद आदि में रुचि होगी। कठिन परिस्थितियों में भी पुनर्जन्म जैसा उभार दिखाई देगा। आध्यात्मिक उन्नति करने वाला, ध्यान और तपस्या में सफलता पाने वाला व्यक्ति होगा। विरासत या बीमा से लाभ संभव हैं। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो जीवन में अचानक घटनाएं, उतार चढ़ाव, पिता से दूरी, अहम या संबंधों में तनाव। स्वास्थ्य में अगर बात की जाए तो पेट, आँखें, हृदय संबंधी परेशानी की संभावना रहती है। गुप्त शत्रु या लोगों से धोखे की संभावना भी बहुत अधिक होती है। कभी कभी मानसिक तनाव और अकेलापन महसूस होने लगता है। व्यक्तित्व की बात की जाए तो जिद्दी और आंतरिक रूप से इंटेंस व्यक्ति होगा। किसी पर आसानी से भरोसा न करना इसका स्वभाव होता है। सत्य की खोज में रहना, सतहीपन पसंद नहीं करता, अर्थात इसे फालतू का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये समझें। नियंत्रित या शक्तिशाली बनने की इच्छा। कैरियर की दिशा देखी जाए तो शोध, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, होम्योपैथी में इनका कैरियर विशेष होता है। ज्योतिष, रहस्यवादी विषय, गुप्तचर, पुलिस, जांच विभाग, वित्त, इंश्योरेंस, टैक्स सेक्टर, मेडिटेशन, योग, हीलिंग क्षेत्रों में ये लोग विशेष लाभ कमा सकते हैं। अगर उपायों की बात की जाए तो व्यवहारिक उपाय ये हैं कि पिता व वरिष्ठ लोगों से सम्मानजनक व्यवहार रखें, गुस्सा और नियंत्रण की प्रवृत्ति को कम करें, अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा दें, लोगों पर भरोसा करना सीखें। सब शत्रु नहीं होते, यह भी हमेशा याद रखें। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। आध्यात्मिक व ज्योतिषी उपायों की बात की जाए तो रोज सूर्योदय के समय सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं, गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो आपके लिए उचित होगा। तांबे का कड़ा या तांबे का लोटा घर में अवश्य रखें। रविवार को नमक का सेवन ना करें तो अच्छा है, और अगर करना भी पड़े तो बहुत अल्प मात्रा में करें। अगर दान की बात की जाए तो रविवार को गेहूं, गुड़, लाल कपड़े का दान करें तो उचित रहेगा। जरूरतमंदों को आँखों की दवाएं या भोजन दान करना भी लाभदायक रहेगा। सद्गुण अभ्यास की बात करें तो अपने अहंकार को हमेशा नियंत्रित रखें। दूसरों को हील और अपलिफ्ट करने की आदत जरूर बनाए रखें, अर्थात लोगों को जितना सहारा दे सकते हैं दें। संक्षेप में यदि बात की जाए तो अष्टम भाव का सूर्य जीवन में गहरा परिवर्तन देता है। यह व्यक्ति को अंदर से मजबूत और आध्यात्मिक बना सकता है, बशर्ते अहम और नियंत्रण की प्रवृत्ति को संभाला जाए। यह योग तपस्वी और शोधकर्ता बना सकता है। अगर बात की जाए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र ग्रह की, अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक गहराई, रहस्य पूर्णता और जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियों का संकेत देती है। यह स्थान मन को बेहद संवेदनशील और इंट्यूटिव बनाता है, कभी कभी अस्थिर भी कर देता है। अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रभाव यदि देखे जाएं, सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो तेजस्वी, तेज अंतर्ज्ञान, छठी इंद्रिय मजबूत होती है। ज्योतिष, मनोविज्ञान, ध्यान, गूढ़ विद्या में रुचि रहती है। शोध, चिकित्सा, हीलिंग और ऑकल्ट के क्षेत्र में बहुत प्रगति करता है। गहरे भावनात्मक अनुभवों से परिपक्वता आती है। आध्यात्मिक विकास की प्रबल संभावना रहती है। क्राइसिस से उभरने की क्षमता, अर्थात बुरी परिस्थितियों से उभरने की इसमें बड़ी ही कुशल काबिलियत पाई जाती है। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो मानसिक उतार चढ़ाव बहुत होगा, चिंताएं बहुत परेशान करेंगी, भावनात्मक असुरक्षा की भाव रहेंगे, अनजाना डर सताएगा। रिश्तों में पॉजिटिवनेस या सीक्रेसी हमेशा अनिवार्य है। माँ से कुछ दूरी संभव है या माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अचानक घटनाएं, धन और संबंधों में परिवर्तन संभव है, इन पर भी ध्यान दीजिए। अगर व्यक्तित्व की बात की जाए तो गहरा सोच वाला और संवेदनशील व्यक्ति होगा। भावनाओं को भीतर रखने की आदत होगी। भरोसे में आने और दिल खोलने में समय लगाने वाला भी रहेगा, यानी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। अंदर से रहस्यमय और अकेले रहकर उभरने वाला स्वभाव इसका रहता है। अष्टम चंद्रमा वाले व्यक्ति अक्सर जीवन में हिडन ट्रस्ट को समझने की क्षमता रखते हैं।
सामान्य जीवन नहीं, गहराई भरा अनुभवात्मक जीवन मिलता है। कैरियर की दिशा यदि देखी जाए तो मनोविज्ञान, काउंसलिंग, ज्योतिष, ऑकल्ट, रेकी, हीलिंग, शोध, चिकित्सा, नर्सिंग, पैथोलॉजी, बीमा, बैंकिंग, टैक्स, इन्वेस्टिगेशन, जल संबंधित कार्य या रसायन, इन विषयों में विशेष सफलता के योग बने रहते हैं। अगर उपायों की बात की जाए, व्यवहारिक उपाय देखे जाएं तो अकेले परेशान होने की आदत कम करें, भरोसेमंद व्यक्तियों से बात अवश्य करते रहें, भावनाओं को मेडिटेशन के जरिए अगर संतुलित करते हैं तो आपके लिए उचित रहेगा। जीवन में नियंत्रण और डर को छोड़कर स्वीकार्यता को अपनाएं। अगर आध्यात्मिक और पारंपरिक उपायों की बात की जाए तो संकल्प के माध्यम से चंद्रमा के मंत्रों का जप करना उचित रहेगा। सोमवार को शिव जी का पूजन और जल अभिषेक करें तो लाभदायक रहेगा। चंद्रमा को बढ़ते चंद्र पक्ष में अर्थात शुक्ल पक्ष में पानी में कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाएं तो उचित रहेगा। रोज चंद्र के दर्शन करना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। अगर दान की बात करें तो सोमवार को सफ़ेद चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ा दान करें तो उचित रहेगा। माँ, बूढ़ी महिलाओं और गरीबों को सहारा देते रहें। सद्गुण अभ्यास की बात करें तो भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें। नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाने का प्रयास करें, यह मन को स्थिर करेगा। अगर निष्कर्षों की बात की जाए तो अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को भावनात्मक रूप से गहरा, इंट्यूटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव बनाता है। यही दिशा में यह भावनात्मक हीलर और आध्यात्मिक साधक बन सकता है। चुनौती सिर्फ मन की स्थिरता की है। अपने मन को स्थिर कर लें तो यह स्थान शक्ति का स्रोत बन जाता है। आइए अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव में यदि मंगल विराजमान है तब। अष्टम भाव में मंगल एक शक्तिशाली और थोड़ा चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है। यह स्थान जीवन में अचानक परिवर्तन, जोखिम, गहरे अनुभव, शोध और छिपी ऊर्जाओं का संकेत देता है। मंगल यहाँ आग से नहीं, भीतर की तीव्र इच्छा शक्ति, संघर्ष और परिवर्तन से काम करता है। अष्टम भाव में मंगल के प्रभाव यदि देखे जाएं, सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो मजबूत इच्छा शक्ति और संघर्ष क्षमता अच्छी होती है। किसी भी बुरे समय से वापस उठने की शक्ति इनमें पाई जाती है। शोध, अन्वेषण, रहस्य और चिकित्सा में सफलता अवश्य मिलती है। ऑकल्ट, तंत्र, ज्योतिष, साइकोलॉजी में इनकी विशेष रुचि पाई जाती है। सर्जरी, पुलिस, आर्मी, इन्वेस्टिगेशन जैसी फील्डों में इन्हें काम करना लाभदायक माना जाता है। इनके अंदर काम शक्ति, वासना शक्ति बहुत अधिक होती है जिस पर इन्हें नियंत्रण करने की आवश्यकता रहती है। अगर चुनौतियों की बात की जाए तो अचानक दुर्घटना, चोट या कोई मेजर सर्जरी का योग बन सकता है। गुस्सा और अंदरूनी तनाव इन्हें परेशान कर सकता है, इस पर इन्हें नियंत्रण रखना चाहिए। असुरक्षा की भावना इनके मन में हमेशा रह सकती है जो इन्हें बार बार परेशान करेगी। इसके लिए भी इन्हें विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। रिश्तों में अहंकार से हमेशा बचते रहें क्योंकि अहंकार ही आपके रिश्तों को खत्म कर सकता है। सांप बिच्छू जैसे छिपे दुश्मन से हमेशा सावधान रहें तो उचित रहेगा। पारिवारिक संपत्ति विवाद की संभावना रह सकती है, इसके लिए भी बुद्धिमानी से काम लें तो उचित रहने वाला है। व्यक्तित्व लक्षणों की बात की जाए तो तेज, गहरे, इंटेंस स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। किसी का अधीन रहना पसंद नहीं करता। अंदर से कभी किसी से डरता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रिश्तों में भरोसा और ईमानदारी पर जितना जोर दें उतना आपके लिए उचित रहेगा। यह स्थान व्यक्ति को सीख कर मजबूत बनो वाली जिंदगी देता है। कठिन अनुभवों से शक्ति अवश्य मिलती है। अगर कैरियर की दिशा की बात करें तो सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, रॉ, सुरक्षा बल, सर्जन, डॉक्टर, पैथोलॉजी, डिसेक्शन लैब के कार्य, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, रिसर्च, डिटेक्टिव, अपराध संस्थान, फॉरेंसिक साइंस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स, इनहेरिटेंस लॉ, माइनिंग, ऑयल, केमिकल, इन क्षेत्रों में अगर कैरियर देखा जाए तो विशेष लाभदायक रहता है इनके लिए। उपायों की बात की जाए, व्यवहारिक उपाय, गुस्से को हमेशा नियंत्रण में रखें, जल्दबाजी में डिसीजन से हमेशा दूर रहें, जोखिम वाले कार्यों से हमेशा सावधान बने रहें,
भरोसा मजबूत करने पर यदि कार्य किया जाए तो लाभदायक रहेगा। आध्यात्मिक और पारंपरिक उपाय देखे जाएं तो हनुमान जी का नियमित स्मरण करते रहें। मंगल के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करते रहें तो उचित रहेगा। हनुमान चालीसा का अगर नियमित अभ्यास कर सकते हैं तो विशेष लाभदायक रहने वाला है। महादेव की पूजा विशेषकर भैरव उपासना से मन स्थिरता को प्राप्त होगा। दान और व्यवहार की बात की जाए, मंगलवार को मसूर की दाल, गुड़ और लाल वस्त्रों का दान करें तो उचित रहेगा। भाई या युवा पुरुषों का सम्मान और सहयोग अवश्य लेते रहें और करते रहें। अनाथ बच्चों की मदद से मंगल अवश्य शांत होता है। अगर सद्गुण अभ्यास की बात की जाए, अपने अहंकार को हमेशा नियंत्रण में रखें, अनुशासन और ईमानदारी को जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता दें तो उचित रहेगा। सीक्रेसी को हमेशा बैलेंस बना के रखें, हर बात दबा कर मत रखें, यह भी आपके लिए विशेष सलाह दी जाती है। अगर निष्कर्षों की बात करें तो अष्टम भाव में मंगल व्यक्ति को गहरा, शक्तिशाली और परिवर्तनशील बनाता है। यह स्थान एडवर्सिटी से शक्ति पैदा करता है। यदि ऊर्जा को सही दिशा मिले तो यह योग, वीर, हीलर, शोधकर्ता या गहरी समझ वाला आध्यात्मिक व्यक्ति बनाता है। अगर गलत दिशा में जाए तो गुस्सा, अस्थिरता और जोखिम भरे निर्णय परेशान कर सकते हैं। इनसे हमेशा सावधान रहना उचित रहेगा।